दोस्तों, यूनाइटेड नेशन दुनिया में अपना काम न करने और किसी भी परेशानी को सुलझाने में नाकाम होने के अलावा एक और चीज की वजह से जाना जाता है, और वह है भारत के आंतरिक मामलों में बिना मतलब के अपनी नाक घुसाना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अक्सर ऐसे मामलों पर भारत के खिलाफ बयान देता है जिस पर यूनाइटेड नेशन को ग्राउंड रियलिटी का कुछ भी पता नहीं। और यही हाल अमेरिका का है, जो वैसे तो दुनिया में डेमोक्रेसी और इक्वेलिटी का ठेकेदार बना रहता है, लेकिन अपने ही देश में रेसिज्म को नहीं रोक सकता। और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये देश किस हद तक भारत के खिलाफ बयान देते हैं, वह भी बिना सोचे समझे। दरअसल दोस्तों, 2019 में जब भारत ने CAA कानून को पास किया था, तब भी काफी बवाल मचा। भारत पर कई देशों की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणियां आई और हमारी सरकार को काफी विरोध झेलना पड़ा। लेकिन आज अब हमने एक बार फिर से अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 को इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया, तो ठीक उसी वक्त यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की तरफ से भारत विरोधी बयान आने शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के एक टॉप ऑफिशियल की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बयान देते हुए कहा गया कि भारत का ये बिल अपनी प्रवृत्ति में ही भेदभाव करने वाला है और वह इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यही बात अमेरिका की तरफ से भी कही गई। अब इसके ऊपर जब मीडिया ने इंडियन एम्बेसी से सवाल किया, तो अभी तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अमेरिका ने फिर से दिखा दिया है कि क्यों भारत उस पर भरोसा नहीं करता। एक तरफ तो अमेरिका सवाल करता रहता है कि आखिर हम रूस के साथ इतनी साझेदारी क्यों करते हैं और अमेरिका को मौका क्यों नहीं देते। उसके बाद अमेरिका समय समय पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में बयान देता है, कभी POK में अपनी प्रतिनिधि भेज देता है, तो कभी भारत के इंटरनल मैटर में बेवजह बयानबाजी करता है। लेकिन अब भारत इन सब बातों को समझ चुका है, इसीलिए हम अमेरिका को कोई खास जवाब नहीं देते और समझदारी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को निष्पक्ष रखते हैं। वहीं पर जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, तो ये संगठन जिसके कंधों पर दुनिया में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वह अपना फंडामेंटल ड्यूटी छोड़कर सब कुछ कर रहा है। यूनाइटेड नेशन का ध्यान यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, दुनिया में बढ़ता आर्थिक संकट और पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर गरीब देश में खाद्य सामग्री की कमी और ऐसे कई आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन इन सब मामलों को छोड़कर यूनाइटेड नेशन ने भारत के एक कानून पर बयान देना सही समझा। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा ठीक से पढ़ा होता, तो इन्हें समझ में आता कि जिस तरह के भेदभाव करने का आरोप ये भारत पर लगा रहे हैं, वह सरासर गलत है और उनका कोई आधार नहीं है। क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम दूसरे लोगों को नागरिकता देने वाले हैं, न कि किसी और की नागरिकता लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस कानून को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे आसपास के देशों में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और कई दूसरी कम्युनिटी के लोग पीड़ित है। इनके खिलाफ हर दिन ऐसे अपराध किए जाते हैं जिन्हें कोई आम इंसान सुनना भी नहीं चाहेगा। ऐसे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई मुस्लिम मेजोरिटी देश में इन परेशान माइनॉरिटी की रक्षा के लिए ही भारत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तैयार किया, ताकि इन देशों में जो माइनॉरिटी हैं उन्हें भारत में शरण और नागरिकता दी जा सके। जिस पर यूनाइटेड नेशन इसे भेदभाव इसलिए मानता है क्योंकि हमने इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात नहीं की। लेकिन यूनाइटेड नेशन को ये बात समझ नहीं आ रही कि जिन देशों में माइनॉरिटी को भारत में नागरिकता मिलेगी, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय मेजोरिटी में है, तो आखिर वह कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं। इस बात को हम जैसे समझ सकते हैं, भारत जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, अगर हमारे यहाँ पर कोई हिंदू परिवार पाकिस्तान में शरण लेने के लिए जाए, तो क्या पाकिस्तान उन्हें शरण देगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो मौजूद पहले से ही हिंदू समुदाय की संख्या लगातार घटते जा रही है और उनके खिलाफ काफी बड़े अपराध हर दिन होते हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि हम उन सभी देश में मौजूद धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने देश में शरण दे जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बाकी समुदाय शामिल है। दोस्तों, CAA कोई इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए गए हों। इसके पहले पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर पर भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अक्सर भारत विरोधी बयान जारी किया करता था, जिसमें कई बार भारत के ऊपर कश्मीर में मिसकंडक्ट का आरोप लगाए गए। भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधियों को कश्मीर जाने की अनुमति दी और कभी उन्हें नहीं रोका, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा भारत के खिलाफ ही बयान आते हैं। वहीं अब तो ये बात हर किसी को पता लग चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भारत विरोधी लॉबी मौजूद है, जो हमें और हमारी छवि को बर्बाद करने के लिए हर तरह की प्रोपेगेंडा करने से पीछे नहीं हटती। क्योंकि
संयुक्त राष्ट्र जो भारत के ऊपर हमेशा आपत्तिजनक बयान दिया करता है, वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हर दिन प्रताड़ित किए जा रहे हिंदू, सिख और दूसरे समुदाय को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाता? यह एक ऐसा सवाल है जो आज हमें संयुक्त राष्ट्र से खुलकर पूछना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य पालें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।